संस्कृत पूरे भारत की भारतीय भाषाओं के मध्य सेतु का काम कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको हमें करने देना चाहिए कि बौद्धों का जो साहित्य इंटरेस्ट मतलब जन भाषा में रचा जा रहा है, जैनों का साहित्य जन भाषा में रचा जा रहा है, तो जैनों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है उनसे पूछिए। थोड़ी देर के लिए विमर्श करो। तमिल के सबसे प्राचीन सबसे बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, दो चार नेताओं का नाम। करुणानिधि कौन सा नाम है? तमिल भाषा का है क्या? संस्कृत में नाम है ना। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो जैसे आपने संस्कृति, संस्कार और संस्कृत की बात कही, तो हम लोग आते हैं संस्कृत पे। कहा जाता है कि संस्कृत देववाणी है, सबसे पुरानी भाषा, लेकिन कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि तमिल है सबसे पुरानी भाषा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाषा विज्ञान के आधार पे तमिल की प्राचीनता और संस्कृत की प्राचीनता, ये दोनों पे विमर्श की आवश्यकता है। महर्षि अगस्त्य ने तमिल भाषा का व्याकरण लिखा है जी, और महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है जी। और कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया जी, तो उसमें से 14 सूत्र प्रकट हुए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ऐसे शिवसूत्र जाल की रचना हुई। उसी समय महर्षि पतंजलि, महर्षि अगस्त्य भी अपने तमिल व्याकरण का प्रणयन प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा, तो काल दोनों का समान है, पाणिनि का भी काल और यहाँ पर अगस्त्य का भी काल। जी। चलो दोनों का काल समान है। तो पाणिनि के पहले 8 और शाब्दिकों के वर्णन आते हैं। 8 शाब्दिक का मतलब वैयाकरणों का वर्णन आता है। 8 व्याकरण और भी थे, ऐन्द्र, चांद्र, काश, कृत्न, आपिसल इत्यादि व्याकरण पहले से मौजूद, पाणिनि जी के पहले के व्याकरण हैं। ठीक। तो इसका मतलब है संस्कृत के जब 8 व्याकरण अन्य पहले से मौजूद हैं तो फिर सीधी सरल बात है, प्राचीनता का कोई विवाद ही नहीं बनता है। तमिल से प्राचीन संस्कृत अपने आप सिद्ध हो रही है। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत वाल्मीकि रामायण, उसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम को समुद्र तट पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं, उसका विवेचन करते हैं, आदित्य उपासना का वर्णन करते हैं, वो संस्कृत में कर रहे हैं। जी हाँ, सही। तो आप एक विचार करके देखें, जो अगस्त्य की भाषा संस्कृत हो सकती है, पाणिनि की भाषा संस्कृत है, तो प्राचीनता और नूतनता का विवाद कहाँ पैदा होता है? थोड़ी देर के लिए विमर्श करो। तमिल के सबसे प्राचीन सबसे बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, दो चार नेताओं का नाम। करुणानिधि कौन सा नाम है? तमिल भाषा का है क्या? संस्कृत में नाम है ना। पेरियार रामास्वामी, रामास्वामी किस भाषा का नाम है? तमिल का, जिसने तमिल आंदोलन को सबसे ज्यादा चलाया। अभी करुणानिधि के पुत्र स्टालिन, चलो वो तो ना तो संस्कृत का है शब्द ना तमिल का है, वो तो आयातित शब्द है, लेकिन स्टालिन का बेटा जो पैदा हुआ उसका नाम रखा गया दयानिधि, उदयनिधि, ये सब पूरा परिवार है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम संस्कृतेतर नहीं है, सबके नाम संस्कृत वाले हैं और ये तमिल का झंडा बरदारी करने वाले लोग हैं। हम तमिल का सम्मान करते हैं, तमिल वंदनीय भाषा है, तमिल का व्याकरण वंदनीय है, लेकिन भाषा विवाद को लेकर के हम लोगों को इन विषयों पे शांत रहने की आवश्यकता है। संस्कृत पूरे भारत की भारतीय भाषाओं के मध्य सेतु का काम कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको हमें करने देना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कि इसको देववाणी कहा जाता है, तो ये कभी जन भाषा रही ही नहीं है। तो क्या ये सही है कि ये सिर्फ उच्च वर्गों के द्वारा संस्कृत यूज की जाती रही, या फिर ये जनवाणी भी थी लोगों के बीच में? ये बहुत विवादास्पद प्रश्न है। संस्कृत कभी जनभाषा नहीं थी, संस्कृत कभी लोगों के द्वारा बोली नहीं गई, ऐसे ऐसे सवाल हमारे समाज में उठते रहे जी। आप एक प्रसंग देखें राजा भोज का। राजा भोज एक बार राज्य विचरण कर रहे हैं और राज्य विचरण करते समय उनको मार्ग में एक लकड़हारा मिलता है। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और लकड़हारे से उन्होंने लकड़ी काटने के बाद लकड़हारा जब बोझ उठा रहा है तो उससे यहाँ राजा भोज कहते हैं
यहाँ पर सवाल है, किम बाढ़म बाधते, तुमको क्या किम बाढ़म बाधती, क्या तुमको ये बोझ कष्ट दे रहा है? तो उसका उत्तर वो क्या देता है? लकड़हारा उत्तर दे रहा है, न बाढ़म बाधते राजन यथा बाधति बाधते। ये लकड़हारा उत्तर दे रहा है, राजन तुमने मुझे ये बोझा कष्ट नहीं दे रहा है, तुम्हारे मुंह से जो बाधति शब्द निकला है वो जितना कष्ट मुझे दे रहा है। तो क्यों कष्ट दे रहा था? क्योंकि बाधते बाधेते बाधनते जो बाध धातु है कष्ट देने के अर्थ में, ये केवल आत्मनेपदी में प्रयोग होती है और इसका इन्होंने प्रयोग परस्मैपदी में कर दिया। तो कहने लगे आप इसको इजी भाषा में बताइए ना थोड़ा। हाँ, इजी भाषा ये है कि संस्कृत में हमारी जो धातुएं होती हैं दो तरीके से प्रयोग होती हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी में। तो यहाँ राजन क्या करते हैं, बाध धातु सिर्फ आत्मनेपदी में प्रयोग होती, परस्मैपदी में उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, ये सब परस्मैपदी धातुएं हैं। आत्मनेपदी धातुएं ऐसे बनती हैं कि जैसे बाधते बाधेते बाधन्ते इत्यादि, तो वो सेवते सेवेते सेवन्ते, इस तरीके से संस्कृत में धातु का विवरण होता है। उन्होंने वहां पर आत्मनेपदी प्रयोग कर दिया, वो आत्मनेपदी धातु के लिए परस्मैपदी प्रयोग किया है और लकड़हारा उनकी गलती को पकड़ लिया और वो कह रहा है कि यथा बाधति बाधते, मुझे बोझा कष्ट नहीं दे रहा है जितना कष्ट तुम्हारा ये बाधति शब्द प्रयोग हमको कष्ट दे रहा है। तो ये जन भाषा नहीं थी तो कौन सी भाषा थी? एक बात। दूसरी बात आती है, आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए गए हैं और जो आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ काल है वो तो महाबौद्ध काल है। बौद्धों का बीभत्स चारों तरफ अत्याचार था, उस समय भी संस्कृत मौजूद थी। उस समय संस्कृत की मौजूदगी कैसी है? माहिष्मती में जब शंकराचार्य पहुंचे हैं और उन्होंने पूछा मंडन मिश्र का धाम कहाँ है, कुत्रोस्ति मंडन मिश्र धाम, तो उत्तर क्या मिलता है वहां पर? एक पनिहारिन पानी भरने वाली उत्तर देती है, जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। अंतिम पंक्ति, जानी ही तद मंडन मिश्र धाम। जगत ध्रुव है अथवा अध्रुव है, इन विषयों पर शास्त्रार्थ करते हुए जहां पर तोता मैना आपस में विमर्श कर रहे हों, ऐसा स्थान अगर आपको दिखाई दे जाए समझ लेना वो मंडन मिश्र का धाम है। जहां पर तोता मैना भी संस्कृत बोलते हो भाई साहब, आप कल्पना कर सकते वहां इंसान संस्कृत नहीं बोलते होंगे जी। ये जन भाषा थी। दूसरी बात, महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण के सूत्रों में संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं किया, भाषा शब्द का प्रयोग किया है। भाषा शब्द का प्रयोग जब आता है तो इसका स्पष्ट मानना है भाषा वही कही जाती है जो बोली जाती, भाषते या सा भाषा, जो बोली जाए वो भाषा है। तो इसका मतलब संस्कृत के लिए जब वो किसी भी पर्याय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो जनभाषा थी। आज जैसे हम कहें भाषा तो आपके सामने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, ये सारी की सारी भाषाओं की एक लंबी लिस्ट आ जाती है। लेकिन उस समय सिर्फ एक भाषा थी जो संस्कृत थी, इसीलिए उन्होंने सारे के सारे सूत्रों में एक ही शब्द का प्रयोग किया, भाषा। वो है संस्कृत। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है इसीलिए उनको स्पेसिफिक नहीं करना पड़ा क्योंकि थी संस्कृत अकेले, अलग से अगर मल्टीपल उस समय होती तो फिर वो उसको अभी जैसे हम आज भाषा की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, अंग्रेजी भाषा। अगर पूरे देश में सिर्फ एक भाषा बोली जाए तो हम उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? भाषा। बिल्कुल, जो बोली जा रही है वो भाषा है। अब ये तो हमारी व्यापकता है ना, ये हमारी जन भाषा है तभी तो उसका प्रयोग हो रहा है। और जन भाषा के एक प्रमाण नहीं है, लाखों प्रमाण हैं। थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि बौद्ध साहित्य जन साहित्य में रचा गया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बौद्धों का जो साहित्य है इंटरेस्टिंग, मतलब जन भाषा में रचा जा रहा है। जैनों का साहित्य जन भाषा में रचा जा रहा है। तो जैनों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है उनसे पूछिए। तो जैनों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है आचार्य उमा स्वाति द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्रम। किस भाषा में है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र है वहां के, संस्कृत में है। अब दूसरी बात आते हैं, हम देख ले पाली भाषा, वैसे बौद्धों की ज्यादातर साहित्य पाली में है, लेकिन एक विद्वान है उनका अश्वघोष
बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरणम, इन ग्रंथों की रचना कर रहा है। किस भाषा का प्रयोग कर रहा है? संस्कृत का। जब बौद्ध साहित्य जनभाषा में है और जैन साहित्य जनभाषा में है और वो संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत जनभाषा थी।